हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं साड़ी में से एक कुर्ती बनाना आपको बताऊंगी और जिसमें से पहले मैं ये 12 कली की गाउन आपको बनाना बता चुकी हूँ और ये आपने बहुत पसंद किया था। बहुत इजी है। इसे मैंने लाइनिंग के साथ बनाया था, प्लस इसके नेक पर मैंने गोटे से डिज़ाइन बनाया था जो पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल था। इसका नेक, इसका पूरा फिटिंग वगैरह बहुत लाजवाब आई थी। तो जो कपड़ा बचा हुआ था, मैंने आपको बोला था कि मैं इसका एक कुर्ती बनाऊँगी। तो आज मैं वही बचे हुए 2 मीटर फैब्रिक में से एक कुर्ती बनाने वाली हूँ, कॉलर वाली। पहले हमने 3 मीटर कपड़ा यूज कर लिया था, 3-3.5 मीटर, और ये 2 मीटर मेरी साड़ी ऑल ओवर थी। अब यहाँ पर इसका जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है कि फैब्रिक मेरे पास सिर्फ 2 मीटर बचा हुआ है। लेंथ 43 इंच है, चेस्ट 40 इंच लूँगी, वेस्ट राउंड 36 लूँगी, शोल्डर 15 इंच है। तो पहले हम यहाँ जो 2 मीटर कपड़ा है ना, उसमें से स्लीव्स के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। तो इस कपड़े की यहाँ लंबाई में बता दूँ कि इसका जो अर्ज है वो पूरा 45 इंच है। ठीक, अब यहाँ नीचे की साइड से तो मैं कुछ भी फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें पाइपिंग लगी हुई है। तो लेंथ में 43 इंच रेडी बनाऊँगी जो मेरी आराम से बन जाएगी। अब हम इसे पूरा खोलेंगे और एक साइड से मतलब 20 इंच का कपड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि चेस्ट का 4th पार्ट हम स्लीव्स के लिए लेते हैं ना 10 इंच। तो उस हिसाब से मैंने इस कपड़े को यहाँ से डबल फोल्ड किया। तो डबल फोल्ड करने के बाद ये 10 इंच है और यहाँ से ये मैं पूरी पट्टी ऐसी की ऐसी कट करके निकाल लेती हूँ। ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। अब बचा हुआ जो कपड़ा है उसे हम करेंगे 4 फोल्ड और उसमें से एक सिंपल ए लाइन की कुर्ती को ड्रॉ करेंगे, जिसका कोई भी बॉटम में फोल्ड नहीं करूँगी। तो 4 फोल्ड कपड़ा मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर 15 है, उसका हाफ मैंने लिया 7.5 ही मैं आर्म होल के लिए लूँगी यहाँ पर। अब इसके बाद आपको चेस्ट का निशान लगाना है। तो 40 चेस्ट है, उसका 4th पार्ट हम लेंगे 10 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। अब शोल्डर से 15 इंच पर एक निशान लगाऊंगी मैं कमर के लिए और उसके बाद 21 इंच पर सीट के लिए। ठीक, तो 15 इंच पर जो निशान लगाया है मैंने, वहाँ पर मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी 9 इंच। 36 का 4th पार्ट, उसमें भी 1.5 इंच ऐड कर दूंगी। मुझे कमर से नीचे तक सीधा मिलाना है, लेकिन चूंकि मैं नीचे से कोई कर्व नहीं दूंगी इसमें, क्योंकि पाइपिंग लगी हुई है, तो हम इसे इस तरह से मिलाएंगे कि ये नीचे से पूरा राउंड ही आ जाएगा। तो चाहे तो आप पेंट में जो स्केल हम यूज़ करते हैं उसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से हल्का सा यूँ कर देते हुए नीचे स्ट्रेट मिला दिया है ना। तो ये फ्रॉक जैसा नीचे गोल आएगा। अगर आपकी साड़ी पतली हो तो आप इसमें समीज़ वेयर कर सकती हैं या लाइनिंग लगा सकती हैं। अब यहाँ आर्म होल पर हमें शेप लगानी है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लूँगी और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद हाफ इंच में शोल्डर डाउन का निशान लगा दूँगी। और अब हम बैक नेक के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो नेक मैंने यहाँ पर लिया है 3 इंच पर और उसे सिर्फ हाफ इंच गहरा किया है। ठीक, उसके बाद शोल्डर डाउन का निशान मिला दिया और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो पहले हम बैक पीस के लिए कट करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने नेक कट किया, शोल्डर, और इस तरह से पूरी कुर्ती का साइड से पीस कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसमें से एक पीस निकाल लेंगे और फ्रंट के लिए ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले हमने आर्म होल पर ड्रॉ किया और अब मैं नेक के लिए ड्रॉ करूँगी। तो फ्रंट के नेक की जो गहराई है वो मैंने लिए यहाँ पर 15 इंच और हाफ इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो इस तरह से हमने एक लंबी स्केल से इसे मिला दिया है और इस कपड़े को मैं यहाँ से कट कर लूँगी। ध्यान रहे, लंबाई 15 इंच मैंने ली है और इसकी चौड़ाई हाफ इंच ली है नीचे से नेक की। अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो नेक की कटिंग करने के बाद हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़ा मैंने कट करके निकाला था अलग से, उसे हम 4 फोल्ड करेंगे, मतलब लंबाई में ही उसे फोल्ड कर लीजिए। जितनी लंबी आपको स्लीव्स चाहिए आप ले सकते हैं। मैं 14 इंच लंबाई की स्लीव्स बनाऊंगी, तो उस हिसाब से मैंने फ़ोल्ड किया। 4 इंच यहाँ पर चौड़ाई ली और स्लीव्स की शेप लगा दी। इसमें आपको अगर पफ वगैरह लेना है आप ले सकते हैं, चुन्नट बनानी है, कैसी भी स्लीव्स बना सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल प्लेन स्लीव्स बनाई है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स कट कर ली। हाँ, और आप चाहें तो साड़ी में जो पाइपिंग लगी हुई है उस पाइपिंग को भी यूज कर सकते हैं, नेक में, स्लीव्स में। बॉटम में तो वो ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास कुर्ती की कटिंग हो गई है तो हमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले आप फ्रंट और बैक के शोल्डर ज्वाइन कर लीजिए।
शोल्डर जॉइन करने के बाद हम इसमें नेक बनाएंगे। तो नेक में हमें कॉलर बनाना है। आप चाहें तो साड़ी का ही प्लेन कपड़ा ले सकते हैं, उसमें कोई लेस वगैरह लगा के बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ इसकी मैचिंग का एक कॉटन फैब्रिक अलग से पड़ा हुआ है, जो मैंने एक गाउन का बॉटम, मतलब गाउन लंबे लंबे आते हैं ना, तो उसका बॉटम मैंने कट किया था, वहाँ से वो कपड़ा निकला हुआ है, इसकी मैचिंग में है। तो पहले हमने कुर्ती को इस तरह से डबल फोल्ड रखा और उसे मेज़र किया। यहाँ पर आया है ये 19 इंच, यानी मुझे 38 इंच लंबाई चाहिए, प्लस 1-1 इंच हम इसे लंबा बनाएंगे, थोड़ा नीचे जाएगा नेक में, तो 40 इंच का आपको एक पट्टी डबल फोल्ड तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो प्लेन कपड़े की भी ले सकते हैं, लेस वगैरह लगा के उसे बना सकते हैं कॉलर। मैंने यहाँ एक कॉटन का फैब्रिक लिया, इसे मैंने डबल फोल्ड किया। आप इसके अंदर कैनवास भी लगा सकते हैं अगर सॉफ्ट कपड़ा हो तो। मेरा प्योर मोटा वाला कॉटन है, मैंने इसमें कोई कैनवास नहीं लगाया है। अब इसे आप डबल फोल्ड करिए और प्रेस करिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो कॉलर की पट्टी की चौड़ाई है वो 3 इंच है, तो इसे डबल फोल्ड करने के बाद आएगा 1.5। अब हम इस पूरे कॉलर के 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच का जो हम निशान लगाएंगे ना, वहाँ पर आप कोई लेस भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सिलाई चला ली है, जिससे जब मैं इस कॉलर को अटैच करूँगी कुर्ती में तो मुझे बहुत हेल्प रहेगी, और कॉलर की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक जैसी आएगी। तो अब इस पट्टी को हमें नेक में अटैच करना है। तो देखिए कुर्ती मेरी सीधी है, उसके ऊपर मैंने इस कॉलर की पट्टी को रखा, और जो नेक है उसे 1/2 इंच नीचे हम लटकाएंगे। हाफ या 1, जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा हो उस हिसाब से आप नीचे छोड़िए, और फिर हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो मैंने सिलाई लगाई है ना वाइट धागे से, सेम वहाँ पर आपको सिलाई चलाते जाना है। और इसमें कोई भी कर्व पट्टी हम नहीं लेते हैं, सिंपल स्ट्रेट पट्टी लेते हैं। बहुत इजी है इस कॉलर को बनाना। इस तरह से सिंपल पट्टी लगाकर मैंने ब्लाउज़ भी तैयार किया है, उसकी भी फिटिंग, मतलब उसका जो कॉलर का नेक का स्टाइल है वो बहुत अच्छा आता है और बहुत कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात, ये बन बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि सीधी सीधी आपको पट्टी लेनी है और सीधी उसमें सिलाई करनी है। तो यहाँ कॉलर हमने इस पूरे कुर्ती में लगा ली है, और दूसरी साइड देखिए इस तरह से इसे फिनिश किया है। अब यहाँ कॉर्नर पर हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, और उसके बाद ये जो पट्टी है बाहर की साइड, इसे पूरी अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फ्रंट की एक सिलाई लगाएंगे। फ्रंट की सिलाई लगाने से ये पूरा अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, और मतलब उसका जो फिनिशिंग है ना वो एकदम कपड़े के साथ मैच हो जाती है, वहीं की वहीं सीधा। तो इस तरह से जो दबाव है वो आप कपड़े का इस तरह रखिए, और ऊपर से फ्रंट की सिलाई लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो अंदर इंटरलॉक भी कर सकती हैं। अगर आपके कपड़े में से धागे ज़्यादा निकलते हों तो आप इंटरलॉक भी कर सकती हैं पहले। तो देखिए इस तरह से ये कॉलर कुर्ती में अटैच हो गया है, बहुत खूबसूरत इसका लुक आया है। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें नेक में एक पैच लगाएंगे। अब पहले हम इसकी स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स में आप इसी पट्टी, ये जो कपड़ा मेरे पास है ना, इसी का मैं बॉर्डर लगा लूँगी और स्लीव्स तैयार कर लूँगी। और देखिए मैंने स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर दिया है। अब आपको सिंपल से इसकी स्लीव से लेके नीचे तक फिटिंग देनी है। फिटिंग देने के बाद हम यहाँ नेक में जो पैच लगाना है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई आपको दिख रही है ये 14 इंच है। अब जितना आप गहरा पहनना चाहते हैं उतना आप निशान लगा लीजिए, और वहाँ से हम एक पैच लगाएंगे नीचे तक, जिससे ये कुर्ती पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी और इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक हो जाएगा। अगर आपके कपड़े में कोई डिज़ाइन है तो आप उस स्पेशल कपड़े को उस जगह से काट के उसका भी पैच लगा सकती हैं, तो बीच में वो डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो डबल फोल्ड कपड़ा लेना है, और बीच में इसमें आप कैनवास लगा लीजिए तो बहुत अच्छा। मेरा तो कॉटन है इसलिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा बिना कैनवास लगाए लिया है। तो हम इस तरह से इस कपड़े को इसके अंदर डालेंगे और चॉक से ड्रॉ कर लेंगे, जो भी निशान आएगा उस हिसाब से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद आपको इसमें ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा देनी है। तो बस सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसमें पैच अटैच हो गया है। जितना आप कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप नेक की गहराई ले सकते हैं। और मेरी यहाँ पर कुर्ती रेडी हो चुकी है, पूरी फिटिंग मैंने लगा ली है। नीचे फ्रॉक टाइप का इसका लुक है,
और आप चाहें तो इसके बॉटम ओपन भी रख सकते हैं चाक बनाते हुए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।